आकाशवाणी हफलंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष लेकर हमारा नया नवेला प्रोग्राम, जिसका नाम है जनहित योजनाएं एक समीक्षा, पब्लिक वेलफेयर स्कीम रिव्यू। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी पिछले महीने से, यानी कि अप्रैल से, और ये महीना चल रहा है मई का। मैं लेकर हाजिर हूँ इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस विभाग के बारे में बात करने वाले हैं वो है बहुत ही ख़ास। आज हम बातें करने वाले हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि पशुपालन विभाग। और हमारे आज के मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर डिमा हसाऊ के डॉक्टर भैरव कुमार काकती। आज सर के साथ हम बातें करेंगे वेटरनरी डिपार्टमेंट की ओर से क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को उन्नत कर सकते हैं, और बहुत सारी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं सरकार की ओर से, उनका फ़ायदा ले करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देरी ना करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर भैरव कुमार काकती। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हृदय से आपका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी, सबसे पहले सर आपसे मैं आपका फीडबैक जानना चाहूँगा कि हमने जो ये कार्यक्रम शुरुआत की है, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों तक, ये कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का आपको लगा ये कार्यक्रम, हमारा जो ये पहल है? ये सुन के तो अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ हो, जो भी कार्यक्रम हो डिपार्टमेंट का, वो पब्लिक को पास जाना चाहिए। जी और ये मैं सोचता हूँ कि ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है मतलब कम खर्चा में हो, मतलब विदाउट एनी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जी तो ये लोग आराम से पहुँच सकता है। ये अच्छा माध्यम है, और ये योजना भी अच्छा है, स्कीम भी अच्छा है। क्योंकि डिपार्टमेंट का बहुत सारा स्कीम होता है, जी बहुत सारा योजना होता है, या बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है जो पब्लिक को मालूम नहीं हुआ बोल के पब्लिक का थोड़ा ये होता है, जी डेवलप नहीं होता है उसमें। तो अगर हम आप लोग का जरिए जो भी हम लोग का एक्टिविटीज़ हो, जो भी हम लोग का स्कीम्स है जी डिपार्टमेंट का, ये अगर पब्लिक तो पहुंच जाना चाहिए, वो लोग भी मतलब लाभ होगा उन लोग को भी। और उन लोग भी मतलब उस हिसाब से जितना भी लाभ ले सकता है, उस हिसाब से हम लाभ दे पाएगा उन लोग को। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब प्रश्न की ओर लगते हैं। पहला प्रश्न आपसे मैं यही करना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ के लोग आपके डिपार्टमेंट से जुड़कर अपने आप को एक आर्थिक दृष्टि से बेहतर बना सकते हैं? क्या क्या योजनाएं हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अब देखिए, हम लोग का जो ये डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, जी यहाँ पे आदमी मैक्सिमम आदमी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड वेटनरी। जी तो बाकी नौकरी करने वाला का घर में भी 2 to 3 सूअर पालने वाला आदमी भी है, जी बकरी पालने वाला भी है, और गाय पालने वाला भी है। लेकिन हम इन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आदमी लोग डिपेंड करता है मतलब वेटनरी सेक्टर के ऊपर। जी और ऊपर से देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग का ट्राइबल ये एरिया है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसमें मीट कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जी तो ये टोटली मतलब मीट कंजम्पशन के लिए जब होता है, टोटली मतलब डिपेंड करता है फार्मिंग के ऊपर, जी कैसे फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग, आदमी लोग। हाँ, अभी जो फार्मिंग कर रहा है वो फार्मिंग है ट्रेडिशनल, जी घर में इससे आगे से जो पाल के आया वो ट्रेडिशनल। जी तो हम का मतलब है, हम लोग का यही मतलब ये रहेगा कि ये ट्रेडिशनल फार्मिंग को ऑर्गेनाइज एंड साइंटिफिक फार्मिंग में बदलना है। तो अगर डिपार्टमेंट और ये फार्मर्स मतलब जो पब्लिक है, पालने वाला आदमी लोग, जी जब एक साथ जुड़ेगा तो डेफिनेटली इसका सीनरी चेंज हो जाएगा। जी जो हम लोग का अभी प्रोडक्शन जैसे मतलब जो एस्पेक्ट है हम लोग का बिलो एस्पेक्ट हो रहा है, जी तो अब अगर ये सिस्टम ही चेंज हो जाएगा डिपार्टमेंट का एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा लेने से और पब्लिक लोग का थोड़ा आगे आने से, तो हम लोग का जितना हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, सपोज मिल्क, मीट एंड एग, जी वो आराम से आ जाएगा। जी जैसा आप बता रहे हैं कि पब्लिक को भी थोड़ा सपोर्टिव होकर के आगे आना है और डिपार्टमेंट तक पहुंच के उनकी ओर से भी पूछना है सर।
तो आप उन पब्लिक को या उन फार्मर्स को क्या क्या आपकी विभाग से ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो जानकारी मिलेगी सर। ये बोलने से आगे में जी। आपको एक मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी था, उसका आगे साल भी था। जी। तो हम लोग का यहाँ पे पोर्क खाने वाला आदमी ज़्यादा होता है, आपको मालूम है, जी। पोर्क लवर यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसी टाइम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी आया था, क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये मतलब ये सूअर का बीमारी एक है, बुखार होके बहुत मर गया था, पूरा ऑल ओवर असम में मरा। तो हम लोग का डिमा हसाब में बहुत मरा। जी। तो हम लोग का टारगेट यही है कि अगर फार्मिंग करना है, मरने से तो लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। जी। प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो इसको बचाने के लिए वैक्सीन होता है। जी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन डिपार्टमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहा है, घर घर में जाता है। एफएमडी बोलता है, जो गाय का मुख में और पाँव में घाव होता है, जी। वो अभी ड्राइव चल रहा है, फिफ्थ राउंड में चल रहा है पूरा, हम लोग का पूरा ऑल ओवर डिमा हसाओ में। जी। ये सपोर्ट हम उन लोग को दे रहा है। फिर उसके बाद पीपीआर बोलता है, पेस्टिडिपेटिस रूमेनाइटिस, जो बकरियों का मुख में घाव लगता है, जी। वो अगर वैक्सीन मार दिया और नहीं लगेगा, मतलब वो बीमार होके भी नहीं मरेगा, वो है। एक है एंथ्रोटॉक्सिमिया, बकरी में भी है, ये बीमारी का वैक्सीन हम फ्री दे रहा है। जी। फिर उसके बाद बीच में हम वर्ल्ड वेटरनरी डे में हम रेबीज वैक्सीन भी किया कुत्ता को, जी। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एनिमल के साथ जितना भी बीमारी है, जी। जो मेन बीमारी का वजह जो नुकसान होता है, उसका अगेंस्ट में जो भी मतलब ये वैक्सीन चाहिए डिपार्टमेंट के पास से, और डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली दे भी रहा है गांव में। जी सिर्फ फार्मर्स लोग का, जो भी पालने वाला लोग है, उन लोग को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जाने से अगर वो लोग सपोर्ट देगा कि आइए मेरा घर में आइए, ये गाय है, ये बकरी है, ये सूअर है, आप लोग ये कीजिएगा। जी। अगर जाने में कभी कभी हम लोग को नहीं मिलता, क्योंकि जूम का सीजन में वो लोग चला जाता चला जाता है, हम लोग का डिपार्टमेंट जाने से भी। तो एटलीस्ट वहाँ पे गांव बुरा का ज़्यादा रोल होना चाहिए कि अनाउंसमेंट करने से आज हम लोग का गाँव में आएगा, डिपार्टमेंट का लोग आएगा, आप लोग रहो गाँव में, आज वैक्सीनेशन कराए लो। तो इस हिसाब से हम लोग कर रहे थे उन लोग को, पब्लिक को। दूसरा हो गया हम लोग का सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो गया कि ये डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं है, ऑल ओवर मतलब इंडिया में ये अनएम्प्लॉयमेंट जो ये प्रॉब्लम, तो उसमें वेटरनरी बढ़िया सा रोल प्ले कर सकता है। जी। तो आपको भी मालूम है, मतलब जो, क्योंकि फार्मिंग ऐसा चीज़ है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है, जी। अगर ऑर्गेनाइज एंड साइंटिफिक वे करने से। तो उस हिसाब के लिए जितना भी ट्रेनिंग से डिपार्टमेंट से हम लोग ट्रेनिंग देता है, जी। जो मतलब एडुकेटेड यूथ, मतलब अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ है, उन लोग को लेके, और थ्रू RCTI के पास भी हम लोग का कनेक्शन है, तो वहाँ पे भी हम लोग का रिसोर्स पर्सन जाके ये करता है। जी। नेक्स्ट हो गया, सपोज कोई ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद अभी उसको फार्म खोलना है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, जी। तो उसमें हम लोग का स्कीम होता है, जैसे KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। जी। तो उसमें हम उन लोग को आगे लेके जाता है, उन लोग का ये मतलब हम लोग लिंकेज करा देता है बैंक के साथ। जी। अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उन लोग को लोन मिलने के बाद बढ़िया से फार्मिंग करता है। जी। और एक होता है NLM का अंदर में, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, उसका अंदर में हम लोग उन लोग को दिखाई देता है कि कौन सा वेबसाइट में जाना है, कैसे जाना है। ये हो गया मतलब लार्ज स्केल में ज़्यादा पालने के लिए, सपोज मिनिमम 10 लाख से भी स्टार्ट होता है। जी। कोई कोई होता है इंटरप्रेन्योर्स, कोई कोई होता है हम बड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया, बड़ा वाला फार्म खुलेगा, जी। तो उसके लिए भी उसको पैसा बहुत चाहिए, जी। लेकिन घर में इतना नहीं है, जमीन है लेकिन इतना नहीं है, तो उसमें ये NLM वाला जो स्कीम वहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो ऐसा वाला कोई कोई स्कीम है हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग अवेयरनेस कैंप करता है, आदमी गांव गांव में जाके। तो हम लोग का ये बोलना भूल गया कि हम लोग का ऑलरेडी 9 डिस्पेंसरीज है, जी। जहाँ पे डॉक्टर्स होता है, VFS होता है, VFS मतलब डॉक्टर को सपोर्ट करने वाला। जी। जी। और 16 सब सेंटर है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो सब सेंटर में VFA होता है और चौकीदार होता है। जी। ये लोग गांव गांव में भी जाता है, जाके काम करता है। तो उस हिसाब से हम अवेयरनेस प्रोग्राम रखता है कि बीमारी का आने का आगे में जो अवेयरनेस का अवेयर करना है, तो उस हिसाब से हम वो प्रोग्राम भी हम रख देते हैं। जी। तो काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ है हम लोग का डिपार्टमेंट का, लेकिन
सब रिलेटेड ग्रास रूट लेवल से ही होता है, हम लोग शुरू गांव होता है। गांव से ही होता है। गांव से ही होता है जी। जैसा कि सर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी इससे बहुत अच्छा हो सकता है, इसके बारे में आप बता रहे हैं। और हमारे डिमा हसाओं में हम देखते हैं कि पोल्ट्री करने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो सीमित 50-100 तक ही कर रहे हैं। कोई सुअर पाल रहा है वो भी सीमित संख्या में। क्या जो जिनके पास ज़मीन भी पर्याप्त मात्रा में है, जो एजुकेटेड भी हैं और इस फील्ड से भी हैं, वो अगर लार्ज स्केल में करना चाहें तो वो किस तरीके का उनका अप्रोच होना चाहिए, और लार्ज स्केल में यहाँ के लोग कर क्यों नहीं रहे हैं सर? इसके उनको किस तरीके से कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे? नहीं, पहले हम लोग को देखने लगेगा कि लार्ज स्केल क्यों नहीं कर रहा है आदमी जी लोग। क्यों नहीं कर रहा है बोलने से, एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए आपका कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हुआ, पैसा कितना इन्वॉल्व हुआ। हाँ वो सेल से अगर ज़्यादा होगा जी तो प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं तो होगा। करेगा भी नहीं। जी तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, एक ही कारण है, दाना। जी ठीक है, तो दाना का मतलब क्या होता है कि आप पोल्ट्री पकड़ लो, सुअर पकड़ लो, फिर बाकी ये पकड़ लीजिए, क्या बोलते हैं, गाय भी पालने के लिए। इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेट फीड होता है, मतलब जो कंपनी है वो कहीं से भी हो पैकेजिंग करके आने वाला फीड जो होता है कॉन्सेंट्रेट फीड, जहाँ पे विटामिन, मिनरल, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एवरीथिंग होता है। जी तो ये फीड के लिए सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट होता है मेज, जो हम मकई बोलता है। जी तो यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि ये लोग वहीं से मतलब फीड बनाएगा बोल के। तो ये फीड इसलिए बाहर से आ जाता है, जी तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हुआ बोल के यहाँ पे 1 केजी दाना का दाम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा तो एक ब्रॉयलर चिकन बनाने के लिए हम लोग 47 डेज लेता है, 42 डेज। जी तो 42 डेज में 2 केजी ये खाए के उसको 1.5 केजी वेट होना है, जी ये नॉर्मल है। तो अगर 2 केजी से ज़्यादा खाएगा उसका नुकसान होगा। और 2 केजी खाने से भी हम लोग अगर कंपेयर करेगा नौगांव, मोरीगांव, ये डिमा हसाओ, सामने वाला 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर हुजाई लोग का कंपेयर करेगा, तो वहाँ पे दाना का दाम और यहाँ पे दाना का दाम अलग होता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की की वजह से। जी तो एक ही उपाय है उसमें, अगर करना है तो यहाँ पे ग्रुप वाइज करने लगेगा। सपोज एक आदमी करने से नहीं होगा। जी सपोज एक जगह में 10 जन आदमी खुला, जी और ये दाना जो है ये लोग खुद मतलब फीड मिक्सिंग प्लान बना सकता है, जी नहीं तो कोई कंपनी का डीलरशिप लेके वो कर सकता है, अच्छा तब उन लोग का लाभ होगा जी लार्ज स्केल में। और मेरा यही मतलब ये है एडवाइस है कि हम लोग का यहाँ पे जितना भी है, अगर दाना का मेन जो इंग्रेडिएंट है मेज, मकई, उसका अगर हम लोग खेती करने से, अभी जैसे आप मानेंगे नहीं, हम लोग का प्लेन्स एरिया में मैक्सिमम लोग इस सीजन में मकई किया, खेती उसी का हो रहा है। क्योंकि अभी उसका बड़ा मतलब एनिमल का फीड का बड़ा सोर्स है मकई, जी तो अच्छा दाम पे सेल भी कर रहा है। और यहाँ का लोग वो मकई करने से, जी तो यहाँ का आदमी कोई सेल करेगा, बाहर सेल करने जोड़ नहीं। और यहाँ पे सेल करने से ये लोग की फीड मिक्सिंग प्लान बनाएगा एक जी जी तो मशीन होगा, एवरीथिंग होगा, यहाँ पे कंपनी होगा, फिर ये लोग ही यही दाना कम दाम में पालने वाला को देगा। देगा तो उसमें कम दाम पे खिलाए के अगर मतलब अच्छा वेट आ गया तो उसमें लाभ होगा, तो सस्टेन होगा। जी तो इसीलिए हम लोग का आदमी लोग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे फीड ऑफ कॉस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा तो इसलिए वो लोग 50 तो 100 200 मैक्सिमम 200 ये तो जी। पालता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट होता ही नहीं, होता ही नहीं है। जी यही कारण है। जी उनके लिए एडवाइस जो आपने बताया इसी तरीके का ही रहेगा कि वो ग्रुप में आएँ ग्रुप में है। और सभी चीज़ों को, सभी एस्पेक्ट को देखें। जी अब जो भी है सूअर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, जैसा आपने बताया, इन सब चीज़ों में वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम में करना ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है सर? अभी देखिए, हम तो एग्जांपल वही देगा कि जितना भी हम लोग का एनिमल है वो लाइव है, जी उसका मतलब एक लाइफ है, इसीलिए वो लोग चल सकता है, चिल्ला सकता है। एक और मतलब हम लोग का भी देखिए, हम लोग का बच्चा होने से भी सेम कंडीशन होता है। जी तो एक हम लोग का ह्यूमन का जो एक बच्चा का जैसे शेड्यूल होता है, जी 0 डेज 6 डेज ऐसे ऐसे होता है, तो हम लोग का सुअर का भी हो, बकरी का भी हो, गाय का भी हो, ये पोल्ट्री का भी हो, जी सेम शेड्यूल होता है। अच्छा सपोज ये पोल्ट्री मतलब ये मुर्गी का बीमारी, सबसे एक तो ज़्यादा बीमारी होता है, आदमी लोग को मालूम नहीं है, ये होता है RD, रानीखेत डिजीज बोलता है, जो अगर लग गया तो एक रात में ख़त्म।
अच्छा। पूरा खत्म हो जाता है, आदमी को मालूम ही नहीं होता है। तो इसका भी मतलब शेड्यूल होता है, 0 डेज ऐसे करके। तो वो शेड्यूल में वैक्सीन तो देना चाहिए, जी। क्योंकि हम लोग का आदमी लोग यही सोचता है कि नहीं बीमार नहीं हुआ तो क्या वैक्सीन देने का जरूरत है। हाँ, तो यही गलत है। खर्चा क्यों करें? हाँ, जी। अगर हो गया ना, बीमार हो गया, अभी हम लोग अभी एफएमडी का वैक्सीन फ्री में दे रहा जी। है गाय के। जी। जी। तो आदमी लोग को अगर बोल गए नहीं मेरा घर गाय का गुहाले में कुछ बीमारी नहीं है, देने का जरूरत नहीं। नहीं। लेकिन होने के बाद उसका इतना खर्चा होगा, जी। और ऊपर से उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, जी। तो वो गाय काम से गया। हम्म। तो उस हिसाब से शोर में भी वैक्सीन नहीं देने देता है। लेकिन अगर बीमार हो गया तो उसका खर्चा हो गया, 50-50 चांस होता है। जी। अगर बसा तो उसको ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा होगा, मर गया तो मर ही गया। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा है फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन कराई लो आप लोग। जी। जी। और आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग आमने सामने वेटरनरी का जितना भी सब सेंटर हो, डिस्पेंसरी हो, वहाँ पे जाके खबर लीजिए। जी। खबर लेके आप लोग को मालूम ही हो जाएगा, वहाँ पे बोल देगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, और आप लोग भी सपोर्ट दे दो जी। डिपार्टमेंट को। हाँ, तो यहाँ क्या हम मान सकते हैं कि जो पशुपालक हैं उनकी ओर से भी थोड़ा अप्रोच में और आगे बढ़ के आना पड़ेगा सर? एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एक कदम आ जाओ, हम 2 कदम आगे आएगा। तो यही बात है कि अगर आप लोग जब तक हम लोग को सपोर्ट नहीं देगा तब तक डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। जी। सपोज हम लोग आप लोग को पॉजिटिवनेस तो आने लगेगा कि हाँ डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस भी करना है, डिपार्टमेंट के साथ ये भी करना है कि हाँ मेरे पास अभी 2 शोर है, हमको दोस्तू बनाना है। जी। लेकिन हम लोग जाने से बोलेगा नहीं नहीं हम लोग का 2 है और नहीं पालेगा, ये तो बड़ा होगा बेच देगा। बेच देगा, इसमें तो प्रॉफिट का बात नहीं आता है ना। जी। आपको कंटिन्यूएशन करने के लिए डिपार्टमेंट के साथ वो हथियार है। कैसे कंटिन्यू करेगा, वो मंत्र आप लोग को देगा कि आप लोग ऐसे ऐसे पालो। गाय पालने से भी बोलेगा कि आप 500 पाल रहे हैं, 500 एक टाइम पे दूध दे रहे हैं, फिर 3-4 महीने के लिए दूध खत्म पूरा बंद हो गया, फिर आप लोग का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा मंत्र डिपार्टमेंट के पास है। डिपार्टमेंट आप लोग को सिखाएगा कि हाँ कौन सा टाइम में कैसे हिसाब से आप लोग को पालना है और कितना तो पालना है, और क्या क्या खिलाना है, क्या क्या वैक्सीन देना है। जी। तो इसीलिए अगर फार्मर्स जो भी है, अभी फार्मर्स बोलने से तो कोई शर्म करने का बात नहीं, हम खुद भी एक तो फार्मर है। जी। आजकल तो आगे का वो ये चला गया कि फार्मर बोलने से, खेती करने वाला बोलने से शर्म करता है। आजकल खेती करने वाला का ही दाम ज़्यादा है। जी। जी। तो इसीलिए जितना भी फार्मर्स है उन लोग को सोच बदलने लगेगा, जी। पुराना स्टाइल में छोड़ने लगेगा। सब तो चेंज हो गया। आप कपड़े में देखिए, आगे का स्टाइल देखिए, अभी का स्टाइल देखिए, कितना चेंज हो गया। तो हम लोग फार्मिंग का भी स्टाइल चेंज करने से इसके बाद डिपार्टमेंट सपोर्ट देने के बाद डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट का बात बोलने से तो खुद घर का प्रॉफिट होगा, जी। उसका प्रॉफिट होने से, इकोनॉमिक है होने से गांव का इकोनॉमिक बढ़ेगा। जी। फिर गांव का होने से तो डिस्ट्रिक्ट का बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का बढ़ने से स्टेट का बढ़ेगा। उस सबसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जी। और जैसा कि हम देखते हैं सर, डिपार्टमेंट की ओर से बहुत सारे समय समय पर पिगलेट्स हो या ऐसे मुफ्त में स्कीम्स की योजनाएं से गांव के लोगों को दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो उस तरीके का ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी है या कुछ है सर, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? है अभी तो है, ऐसा वाला है, नॉलेज में है मेरा एक डिवीजन। ये लोग को पहले 4 ठो मिला था। जी। 4 मिलने के बाद डिपार्टमेंट से 1 यूनिट करके देता है बेनिफिशियरी। जी। तो ये लोग 4 मिलने के बाद पालने के बाद कुछ प्रॉब्लम का क्या हो गया, डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ बोल के एक बढ़ गया। फिर 3 ठू लेके वो आराम से उसका मतलब प्रोपोगेट किया, क्योंकि एक मेल रह गया, 2 ठू फीमेल। जी। तो पहले बार दिया बच्चा, मतलब 1 साल के बाद बच्चा जब दिया, पहले दोनों से मतलब 8 टू और 1 से 9 टू ऐसे दिया। फिर वो ही मतलब वहाँ पे जमा कर दिया। जी। तो ये जमा करके करके उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। फिर उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही प्रॉब्लम है, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर एस से बोलता है। जी। जी। उसमें लॉस्ट हो गया उसका। तो ऐसा है। और बाकी रिसेंटली एक जन है फ्यांगपुई में है, सपोर्ट दिया, वो एडुकेटेड लड़का है, नौकरी छोड़ के वो फार्मिंग किया। जी सर। फ्यांगपुई से वो वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर कुछ प्रोग्राम का अंदर में उसको लोन दिलाए कि अभी बढ़िया सा फार्म खोल रहे पिकारी का। जी। और बकरी का भी है ऐसा वाला, बकरी का। और बोलने से तो बकरी सबसे प्रॉफिटेबल फार्मिंग का होता है बकरी। जी। क्योंकि उसको दाना एक्स्ट्रा देने का जरूरत ही नहीं है। नहीं है।
जी उसके लिए दाना कुछ ये फूडर सही वो फूडर सही बोलने का जरूरत, बकरी जो मिलता है वही खाता है। वही खाता है। जी सिर्फ वैक्सीन रेगुलरली करना है जी और पेलू का दवाई रेगुलरली खिलाना है, बस वही है। जी सर, दिमा हसाओ का जलवायु यानी कि क्लाइमेट कंडीशन पशुपालन के लिए कितना फेवरेबल है सर? ये जी बोलता है सर्ग बोलता है ना, जी सर्ग। तो हम लोग देखते हैं कि एनिमल पालने के लिए जो एक एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर ये सही है जियोग्राफी के लिए ना, तो उस हिसाब से आप कंपेयर करेगा तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से ये अलग है। जी तो उसको जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है, अभी हम एग्जांपल देगा सूअर पालने के लिए। जी अभी देखिए समर सीजन में जब ज़्यादा गर्म नहीं होगा उसी टाइम मैक्सिमम सूअर का बीमार ज़्यादा होता है, मरता भी है, जी और फेट डिपोजिशन ज़्यादा होता है उस एनिमल में। लेकिन यहाँ के लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। जी नंबर 2 हो गया बॉयलर फार्मिंग के लिए बेस्ट है, बॉयलर फार्मिंग के लिए बेस्ट है। जी लेयर फार्मिंग जो अंडा देने वाला जो फार्म खुलेगा, अगर कोई यहाँ पे खुलेगा उसके लिए भी बेस्ट है। जी गाय के लिए ऑलरेडी बेस्ट है, क्योंकि अभी समर में देखिएगा जिसका मतलब अच्छा मतलब गाय पालने वाला लोग क्या ऊपर में पंखा लगा देता है हाँ गर्मी में, जी लेकिन हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं। ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब इतना भगवान ने इतना बढ़िया ये बनाए के रखा है इस प्लेस को, हाँ तो उस हिसाब से हम यूटिलाइज करना सही है। जी, और इसको सही अप्रोच और साइंटिफिक तरीके को अपना करके डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर ही ये संभव हो रहा है राइट सर। राइट। जी, अब सर वेटनरी डिपार्टमेंट से एक मोबाइल यूनिट सेवा भी है जहां हम कॉल करके घर पर भी बुला के उसका सेवा ले सकते हैं पशुपालन के क्षेत्र में शायद सर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असम गवर्नमेंट का गुड अप्रोच है। क्या हम लोग का असम का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन वाइज जी ये दे दिया गया कि मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स। जी तो उसमें क्या होता है, एक जन डॉक्टर, एक जन VFA, जी ड्राइवर, एक तो गाड़ी ये रहता है। गाड़ी में ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन रहता है, जी हम प्रोवाइड करता है और वहाँ पे भी प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद ये क्या होगा, नंबर होता है जी डायल फ्री नंबर या 1962। जी तो उस नंबर में कॉल करने के बाद इमीडिएटली रेस्पॉन्स देगा। तो ये रेस्पॉन्स देने के बाद आप सिर्फ वहाँ पे बोलना है कि आपका कहाँ पे है प्लेस, तो क्या है क्या नहीं वो लोग बोलेगा। लेकिन उन लोग का अभी हो गया कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 मिला ऑन मतलब बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जी तो इसलिए हम लोग क्या किया, एक माइबोंग एरिया में रखा सो दैट पूरा माइबोंग एरिया में जितना भी कवर कर सकता है, और एक रखा हम उमरंगसू में, क्योंकि उमरंगसू में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है लाइवस्टॉक का, तो इसलिए उमरंगसू सांगबार एरिया कवर करेगा। तो वहाँ पे पैसा का तो खर्चा ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ फोन करना है, फोन करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और डॉक्टर इमीडिएटली रेस्पॉन्स देगा। हाँ और उन लोग का भी टारगेट होता है जी कितना मतलब केस अटेंड किया, कितना किया, एवरीथिंग। हाँ तो इसलिए मतलब आप लोग को हम इस रेडियो के माध्यम से आप लोग को मतलब रिक्वेस्ट करने मांगता है कि आप लोग उसका सुविधा ले लीजिए। जी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज आप लोग को वेटनरी आने के लिए तकलीफ होता है, इतना दूर कैसे आएगा, जी ये लोग आप लोग के पास चला जाएगा, यही है। जी हाँ, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। और इसके बारे में 1962 जो नंबर है, हम जब किसानों से बातें करते हैं तो ये नंबर का उल्लेख किया था और वो संतुष्ट हैं इस सेवा से। ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब सर प्रोग्राम के आखिरी में हम पहुंच रहे हैं। ये पूछना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, जैसा आपने पहले भी बताया, अब जो यूथ हैं, जो एजुकेटेड भी यूथ हैं, जो इस फील्ड्स के यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो पशुपालन को अपना करके अपने जीवन को किस तरीके से आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार ला सकते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली आप देखिए, कोई भी चीज़ जी मतलब करने का आगे में निगेटिवली आप सोचिएगा तो वो सक्सेस नहीं होता है। नहीं होता है। और एक चीज़ अच्छा बात है, अगर आप कर लिया, जी आपको देख के आपका पीछे में 10 जन करेगा। हम यही उम्मीद रखता है कि अभी जितना भी हम लोग का अनएम्प्लॉयड जो एडुकेटेड यूथ है, जी ठीक है, आप लोग को जब नौकरी मिलेगा करेगा वो अलग बात है, लेकिन वो वहाँ का नौकरी के पीछे भागने के बदले तो आप लोग हम लोग के पास आ जाओ पहले। काफ़ी सारा स्कीम्स है। जी तो आप लोग एडुकेटेड होने के बाद अभी रिसेंटली CM AAA हुआ है बोल के, चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अभियान में। जी तो अभी रिसेंटली हम लोग का 260 जैसा यहाँ पे अप्लाई किया। वहाँ पे 2 फेस में देता है, 2 फेस में देता है कि सो दैट जितना भी मतलब एडुकेटेड यूथ हो उन लोग को एब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू फार्मिंग। जी काफ़ी सारा यहाँ पे अभी इम्प्रूव हुआ है। तो ये
पहले तो स्मॉल स्केल में होगा, जी, उसके बाद लार्ज स्केल कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़े। और हम यही उम्मीद रखता है कि अभी जितना भी हुआ उसमें से एक जन आदमी निकाल के आने के बाद अगर दिखाएगा कि हाँ मैं सक्सेस हुआ हूँ और अभी मेरा इतना इनकम है, आप देखिएगा 1 साल के बाद उसका पीछे में करने वाला बहुत ज़्यादा होगा। जी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट में आदमी लोग नौकरी करना छोड़ दिया अभी, जी, और जो भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो भी छोड़ दिया। ये लोग अभी वहाँ पे मतलब माइंड टू लगाई दिया कि हमको फार्मिंग करना है, फार्मिंग से मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जी। और डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगी। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट रखता है कि जितना भी हो, और अकॉर्डिंगली ये भी हम ये आपको आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ जी सर। कि कोई इंटरेस्टेड कोई यूथ हो, सपोज जी, कोई वो डेफिनेटली वो करने वाला है, वो अगर मांगेगा कि सर हमको अकेला ट्यूशन जैसा हमको सिखाओ, तो डेफिनेटली वो उसके लिए भी हम रेडी है। अच्छा, उनको जो एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, जो एग्जैक्टली, हाँ। टेक्निकल एडवाइस चाहिए, वो सब। टेक्निकल जितना भी एडवाइस हो, टेक्निकल जितना भी सपोर्ट हो, सिंगल को देने के लिए हम रेडी है। बस उनको आगे आना है। आगे आना है। जी, और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम लोग का जितना भी मतलब 10+2 में जितना भी स्टूडेंट है ना, जी, तो वहाँ पे भी मतलब एक तो वोकेशनल कोर्स जैसा रखने से इन फ्यूचर, जी, फार्मिंग का हो, एग्रीकल्चर का हो, वेटनरी का हो, फ्लोरिकल्चर हो, जैसे ये सिस्टम सिक्किम में है, जी, तो इसलिए सिक्किम आज कौन सा पोजीशन में आ रहा है आप देखिए। तो उसी हिसाब से जाने से तो मतलब वहाँ से उन लोग का माइंड सेटअप होके आएगा एक तो। जी, जी, तो अभी कैसा होता है, अभी क्या होता है कि जो आदमी नौकरी का पीछे ढूंढ के नौकरी नहीं मिलने से वो करने वाला आदमी और डायरेक्टली एक फार्मिंग करने वाला आदमी का डिफरेंस होता है माइंड सेटअप। डिफरेंस होता है। जी, कोई एक फ्रस्ट्रेटेड होके आया करने हाँ, के लिए, हाँ, और कोई एक फ्रेश माइंड लेके आया, जी, तो डेफिनेटली उसमें अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड मत हो, डायरेक्ट मतलब आप लोग को माइंड वहाँ पे लगाए दो फार्मिंग का, और आप एग्रीकल्चर और वेटनरी हो जहाँ पे भी हो, जी। बहुत स्कोप है। बहुत बेहतरीन जानकारियाँ आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटी और सभी चीज़ों को विस्तार में आपने बताया। मैं आशा करता हूँ ये कार्यक्रम सुन के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और उनको इन चीज़ों के बारे में समझ आने में बहुत आसानी होगी। सर, आपने वक्त दिया और इतनी विस्तृत रूप से जानकारियाँ इस कार्यक्रम में बांटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। जी श्रोताओं, इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को अब हम यहीं पर समेट रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आज हमारे मेहमान डॉक्टर भैरव कुमार काकती जी ने जो भी जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटी हैं वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं। आप सभी यहाँ के जो श्रोता हैं, जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं और जो पशुपालन करने की सोच रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया आप अपनी सोच से आगे बढ़कर विभाग की ओर जाइए, ऑफिस जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि एक कदम आप बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप विभाग के साथ जुड़ें और जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जो भी स्कीम्स और जो भी फैसिलिटीज़ सरकार की ओर से इस विभाग रिलेटेड दी गई हैं, उनका फ़ायदा लें और आप आगे बढ़ें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति उन्नत हो, जिससे आपको देख करके आपके आसपास के लोग, आपके पहचान के लोग, स्थानीय लोग प्रेरित हों और वे भी इस तरीके के फ़ायदे को लेकर के आगे बढ़ पाएँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले महीने मैं आपसे फिर मिलूँगा और लेकर आऊँगा बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन, और हमारे साथ हमेशा की तरह रहेंगे डिपार्टमेंटल हेड और एक्सपर्ट। इसी के साथ ही आपके दोस्त सिद्धार्थ पांडे को इस कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।